हेलो दोस्तों, तो फिर हम आज उपस्थित हैं यहाँ पर फिजिक्स के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। सबसे पहली चीज तो संवेग आपको सबको पता है, संवेग p जो होता है इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर संवेग संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात चल रही है। भाई एक से अधिक बॉडी से बना हुआ कोई सिस्टम है जिस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो अपने में, जब वो वर्क कर रहा हो तो इसका मोमेंटम कुल मिलाकर के शुरू से अंत तक कंजर्व रहता है, यानी कि कांस्टेंट बना रहता है। इन चीजों को हम लोग दो अलग अलग बॉल के एक्टिविटी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर बॉल ए और बॉल बी है जो सपोज एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और अंत में इनको आपस में टक्कर मारना है। ऐसे सिचुएशन में यदि हम लोग इनके केस ऑब्जर्व करें तो मान लीजिए ये दोनों जब आपस में टक्कर मार रहे हो तो इसमें मान लीजिए ए का फोर्स है F1 और बी का फोर्स है F2। मान लीजिए ए का मास है M1 और बी का है M2। इसी तरह से अगर इसका एक्सेलरेशन जो है ये है A1 और इसका है A2। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग हमेशा u से लेते हैं तो इसका u1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा u2। फाइनल वेलोसिटी v से लेते हैं, इसका हो जाएगा v1 और इसका हो जाएगा v2। और टाइम इंटरवल तो भाई दोनों अगर आपस में कितनों भी देर से मूवमेंट में हो लेकिन टक्कर मारेंगे तो टक्कर का टाइम इंटरवल दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। इस केस में टकराने से पहले और टकराने के बाद के केस का अगर हम लोग स्टडी करें तो भाई कभी भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम से हर एक फोर्स के अपोजिट और इक्वल क्या होता है या रिएक्शन लगता है। तो दोनों ही फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो भाई इस बॉडी का थ्रू लगाया गया फोर्स इक्वल होगा बी वाले बॉडी के थ्रू लगाया गया फोर्स के। बस नेगेटिव साइन ये डिनोट करेगा कि डायरेक्शन अलग अलग है। हमको पता है कि भाई F इज इक्वल टू ma, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका हम लोग लिख सकते हैं m1 a1 इज इक्वल टू माइनस m2 a2। फिर से एक्सेलरेशन का मतलब हमको पता है भाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरह से हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम यहाँ पर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और हम लोग लिख सकते हैं m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस m2 u2। माइनस प्लस इधर उधर है ना, एक्सचेंज कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हो जाएगा m1 v1, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा m2 u2 और ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा m1 u1। देखिए भाई ये आपका ठीक है बॉडी का इनिशियल यानी टक्कर से पहले का मोमेंटम, दोनों ही बॉडी का योग वो इक्वल होगा टक्कर के बाद दोनों के मोमेंटम का। मतलब कि दोनों ही सिचुएशन में यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसी फॉर्मूले से हम लोग बंदूक की रिकॉइलिंग वेलोसिटी का भी आंसर निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं हम लोग थोड़ी देर से देखेंगे, चलिए देखते हैं भाई। देखिए भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरी से हम लोग किसी भी बंदूक की रिकॉइलिंग वेलोसिटी यानी जब हम बंदूक दागेंगे और गोली अगर वेलोसिटी अगर जिस वेलोसिटी से जा रही हो अगर वो हमको पता हो तो बंदूक का पीछे कितना झटका लगेगा ये हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो देखिए भाई ये है बंदूक और दोनों गोली की इनिशियल वेलोसिटी। तो भाई बंदूक और गोली चलने से पहले तो स्थिर है यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी कुछ भी बोलो वो क्या है, जीरो है। और वो जीरो अगर मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी वो जीरो ही रहेगा। तो इनिशियली हम लोग सभी चीजों को जीरो लेकर सॉल्व करते हैं। और अब देखिए चलने के बाद का जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए m2 जो है ये m2 u2 ये जो है आपका वेलोसिटी के केस में सपोज हमारे गोली का है और m1 u1 जो है ये हमारे गन का है। तो इस फॉर्मूले से हमको पता चल जाएगा भाई मास ऑफ द बुलेट mb, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ये हो गया, प्लस मास ऑफ द गन और वेलोसिटी ऑफ द गन। तो देखिए भाई बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम
और वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकेंड प्लस यहाँ पर देखिए मास क्या है 2 किलोग्राम। और जब भी हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट समान होना चाहिए। तो किलोग्राम को हम लोगों को ग्राम में बदलना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम इंटू वेलोसिटी ऑफ गन हमको निकालना है। यही तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के उस तरफ चला जाएगा। ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई ये जो है नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू वीजी। दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, बनेगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये है रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरी के थ्रू। लेकिन एक बात है कि गोली जो है वो बढ़ रही है 100 मीटर पर सेकेंड, जबकि बंदूक पीछे झटका लग रहा है केवल 1 मीटर पर सेकेंड। कारण ये है कि बंदूक का जो मास है वो ज्यादा है, इसके कारण से उसके मूवमेंट, उसका जो आपका वेलोसिटी वो आपको अपीयर नहीं हुआ। इसी प्रकार से न्यूटन ने ये कहा है कि दो चीजें हमेशा अपने आप को एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि हम एक बॉल को किसी अर्थ के सरफेस पर फ्रीली छोड़ दें तो बॉल और हमारा अर्थ दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अर्थ का मास ज्यादा होने के कारण उसकी अट्रैक्शनल पावर जो है वो ज्यादा होती है और वह बॉल की जो वेलोसिटी है आपको ऑब्जर्व होती है, जबकि अर्थ का मूवमेंट अधिक मास होने के कारण दिखाई नहीं देता है। ये भाई इतना तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को पता होगा या बहुत ही बेहतरीन उपकरण के बारे में पता होगा, वो है रॉकेट। रॉकेट जो होता है वो अलग अलग बॉडी से बना हुआ एक सिस्टम है जिसमें काफी सारे फ्यूल टैंक्स जुड़े होते हैं। ठीक, इस फ्यूल टैंक्स में यदि हम लोग P इज इक्वल टू mv की बात करें और P अगर कांस्टेंट हो, मान लीजिए 1 हो, तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट होने के केस में, ठीक है इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे लिख सकते हैं इसको भाई 1/v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर उड़ेगा वैसे वैसे उसका फ्यूल खत्म होता चला जाएगा और फ्यूल खत्म होने से उसका मास घटेगा। और इनवर्स है, अगर मास घटेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। और इसी कारण से जैसे जैसे रॉकेट ऊपर उठता है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी या एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जाता है। रॉकेट किस थ्योरी से उड़ता है अगर आंसर करना होगा तो आप हमेशा आंसर कीजिएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरी से। लेकिन किस नियम से उड़ता है अगर पूछा जाएगा, लॉ के बारे में पूछा जाएगा, तो यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम से उड़ता है। फ्यूल नीचे जलता है और रॉकेट ऊपर उड़ता है। ये रहा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड उसका डेरिवेशन, उससे रिलेटेड एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसका एक एग्जाम्पल। देखिए भाई, बॉल की टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का मोमेंटम सेम होता है। यदि दोनों के मास बॉल के सेम होते तो बॉल टक्कर के बाद वहीं पर रुक जाता अगर सेम फोर्स से वो टक्कर मारते हैं। यदि सेम फोर्स से दो बॉल टक्कर करे और जो बॉल हल्की है तो डेफिनेटली पूरा मोमेंटम उसकी ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जो हल्का बॉल है उसके तरफ वो मूव करता है। तो इस तरह के छोटे छोटे एग्जांपल्स टोटली मास पे बेस्ड करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मैथमेटिकल डेरिवेशन हुआ है। इस फॉर्मूले में अक्सर हम लोग कंफ्यूज ही होते हैं कि इधर का वैल्यू दिया रहता है, ये क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी सबका 0 ही लेना है क्योंकि वो मूवमेंट में नहीं होते हैं। तो चलिए भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली सभा में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।